क्या देश में अग्निवीरों की भर्ती जाति और धर्म के आधार पर होगी? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना के तहत देश के नौजवान जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनको अपने आवेदन पत्र के साथ जाति और धर्म का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। संसद के मानसून सत्र के शुरू होते ही इस बात पर विवाद खड़ा हो गया है कि क्या सेना में भर्ती के लिए जो अग्निवीरों के लिए जो युवक अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आवेदन कर रहे हैं उन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाति और धर्म का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इस विवाद की शुरुआत जो हुई वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के उस ट्वीट के साथ हुई जिसमें उन्होंने इस साल यानी कि 2022 के अग्निवीर बनने के लिए जो अग्निपथ योजना के तहत जो सेना का फॉर्म आया है उसमें जो लिखा हुआ था कि जो भी आवेदक है उनको अपना जाति और धर्म का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा आवेदन पत्र के साथ। उसमें उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या अग्निपथ योजना के तहत देश में जो भर्ती होगी अग्निवीरों की क्या वो जाति और धर्म के आधार पर होगी। इसके बाद और भी कई नेताओं ने सांसदों ने इस बात को रिट्वीट किया या फिर उन्होंने अपना जो है खुद मत दिया कि जो सरकार है यानी कि जो मोदी सरकार है केंद्र सरकार है वो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती है वो जाति और धर्म के आधार पर करना चाहती है। इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन इस बीच सेना की सफाई आई कि ये जो जाति और धर्म के लिए जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये आजादी के बाद से सेना में जो भी भर्ती चल रही है या भर्ती होती है उसमें आवेदकों को सेना में भर्ती के लिए वो बताना ही पड़ता है कि वो किस जाति और धर्म से ताल्लुक रखते हैं। खुद रक्षा मंत्री ने भी इस बात की सफाई दी कि ये जो अग्निपथ योजना है अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि आजादी के बाद से चल रही है वही प्रक्रिया है। सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो धर्म जो पूछा जाता है वो इसलिए पूछा जाता है कि कभी कोई जो सैनिक है युद्ध भूमि में है रण क्षेत्र में वो अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो उसके धर्म के अनुसार किया जाता है, उस सैनिक के धर्म के अनुसार किया जाता है। इसलिए इस बात की जरूरत पड़ती है कि आपका धर्म क्या है। लेकिन सवाल ये खड़ा होने लगा कि फिर जाति का आपने सर्टिफिकेट क्यों मांगा है। तो आपको यहाँ पर ये साफ कर दें कि भारतीय सेना की जो इन्फेंट्री रेजिमेंट होती है यानी कि जो पैदल सैनिकों की जो रेजिमेंट्स होती हैं जो यूनिट्स होती हैं वो उनमें कई यूनिट ऐसी हैं जो कि जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर बटी हुई हैं। जैसे कि आपको बता दें कि जो जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है या फिर जो सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं, गढ़वाल, ये सारी रेजिमेंट ऐसी हैं, मद्रास रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, ये सारी रेजिमेंट ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं जाति धर्म और क्षेत्र के पर आधारित हैं। इनमें अगर जैसे जाट रेजिमेंट है तो उसमें जाट ही युवक जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जाट रेजिमेंट है। और ये व्यवस्था जो है अंग्रेजों के समय से चलती हुई आ रही है कि जो जाट रेजिमेंट होगी उसमें जाट ही जाएंगे, जो सिख रेजिमेंट होगी उसमें जो सिख युवक होंगे यानी कि जो सिख होंगे धर्म के जो लोग होंगे वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है ये धर्म के आधार पर जाति के आधार पर रहता है। इसी तरह से गढ़वाल रेजिमेंट जो है उसमें गढ़वाल के ही युवक जा सकते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट जो है उसमें कुमाऊं के ही जा सकते हैं, जैकरिफ जो है जम्मू कश्मीर राइफल्स जो है उसमें जम्मू कश्मीर के लोग या लद्दाख के लोग जा सकते हैं। इस तरह से जैकलाई भी रेजिमेंट है उसमें भी जम्मू कश्मीर के ही लोग जा सकते हैं। तो ये सारी जो रेजिमेंट्स हैं भारतीय सेना की ये अंग्रेजों के समय की हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है इन रेजिमेंट्स में, चाहे वो मद्रास रेजिमेंट हो जिसमें दक्षिण भारत के युवक जो है अप्लाई कर सकते हैं, या असम रेजिमेंट जिसमें नॉर्थ ईस्ट असम और बाकी जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके जो युवा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो रेजिमेंट्स हैं भारतीय सेना की ये सारी की सारी जाति धर्म और क्षेत्र पर आधारित है। इसीलिए भारतीय सेना जो है जो भी अप्लाई करता है भारतीय सेना के लिए वो उसकी जाति या फिर धर्म भी पूछते हैं कि वो किस जाति या धर्म का है। तो आपको यहाँ पर ये साफ कर दें। लेकिन इसके अलावा भी भारतीय सेना की और भी आर्म्स हैं जैसे कि आर्टिलरी है यानी कि तोपखाना है, आर्मर्ड यानी कि जो टैंक रेजिमेंट होती है, इंजीनियर्स की जो कोर होती हैं या फिर जो एयर डिफेंस है या और दूसरे आर्म्स हैं, एएससी हैं, आर्मी सर्विस कोर है। इस तरह की जो रेजिमेंट्स हैं या फिर आर्म्स हैं उनमें मिक्स होती हैं यानी कि उसमें कोई जाति धर्म या किसी का क्षेत्र नहीं हो जाता, उसमें ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर भर्ती की जाती है यानी कि कोई भी युवक जो है किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का या जाति का हो, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। भारतीय सेना की एकमात्र ऐसी रेजिमेंट है जो कि सन 1947 के बाद बनी है यानी कि आजादी के बाद बनी है और वो है द गार्ड्स। ये गार्ड्स रेजिमेंट ही भारतीय सेना की एकमात्र ऐसी इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो कि ऑल इंडिया ऑल क्लास पर आधारित है यानी कि कोई भी युवक किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो अग्निपथ योजना है उसका जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था और भारतीय सेना ने कहा था कि ये अग्निपथ योजना इसलिए लाई जा रही है
ताकि जो जाति, धर्म और क्षेत्र के पर आधारित जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए और उनकी जगह पर ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर भर्ती की जाए। नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था अग्निपथ योजना का अग्निवीर के, उसमें भी कहा गया था कि ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर ही भारतीय सेना में भर्ती की जाएगी। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि जब अग्निपथ और अग्निवीर योजना की जब ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है तो उसमें युवाओं से उनकी जाति और धर्म क्यों पूछी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल था। तो इस पर जो जानकारी मिली है भारतीय सेना की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि जो अब जो भर्तियां होंगी अग्निवीरों की होंगी वो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर ही होंगी। जो रेजिमेंट सिस्टम है भारतीय सेना का जो पहले से चला आ रहा है, यानी कि जैसे जाट, राजपूत या फिर सिख रेजिमेंट है, डोगरा है, गढ़वाल है, कुमाऊं, ये सारी रेजिमेंट जो है उसी तरह से चलती रहेंगी। लेकिन धीरे धीरे करके इनमें जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर इनमें इन जो युवा होंगे जो भर्ती होकर आएंगे सैनिक, उनको किया जाएगा। यानी कि एकदम से आप बदलाव नहीं कर सकते हैं किसी भी रेजिमेंट में, संरचना में उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे किया जाएगा। क्योंकि एक बार पहले ये भारतीय सेना करके देख चुकी है। जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसी यूनिट्स थी भारतीय सेना की जहां पर विद्रोह हुआ था, म्यूटनी हुई थी। उसके बाद इस मिक्स कल्चर को लाने की कोशिश की गई थी रेजिमेंट्स में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था एक्सपेरिमेंट भारतीय सेना का, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि वो एकदम अचानक आया था, तो इस वजह से किया गया था। लेकिन अब जो आएगा अग्निपथ योजना के तहत, जो भारतीय सेना का कहना है, ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। और जब अग्निपथ जो स्कीम लॉन्च की गई थी उस वक्त भी जो थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, इनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या अब भारतीय सेना में जो रेजिमेंट सिस्टम है, जो पुराना रेजिमेंट सिस्टम जो चला आ रहा है अंग्रेजों के समय से, क्या वो खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि भारतीय सेना में जो 75% जो सैनिक आते हैं वो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर आते हैं, यानी कि जो आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, या फिर एयर डिफेंस है, या आर्मी एविएशन कोर है, या फिर आपकी जो इंजीनियर्स है, सर्विस कोर है, इस तरह की जो रेजिमेंट्स है जिसमें पहले से ही ऑल इंडिया ऑल क्लास है। इन्फेंट्री रेजिमेंट है, उनको भी अब धीरे धीरे करके खत्म किया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा स्लो होगा, इसीलिए क्योंकि जब तक ये कास्ट बेसिस पर जो रेजिमेंट बनी हुई है, इसलिए कास्ट और रिलीजन की जरूरत आपको पड़ती रहेगी। साथ ही भारतीय सेना ने यह भी कहा कि ये जरूरत इसलिए भी पड़ती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कांडों से जो है भारतीय सेना पूछती है किसी भी युवा से कि उसकी जाति और धर्म क्या है। लेकिन एक बार जब वो भारतीय सेना में आ जाता है तो फिर वो कोई मायने नहीं रखती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक उसका जो धर्म है, वो उसका धर्म जो है वो एक सैनिक का है। वो सैनिक का धर्म यानी कि अपने देश की सीमाओं की और सरहदों की सुरक्षा करना। तो ऐसे में ये बात जरूर हुई है कि जाति और धर्म के आधार पर सर्टिफिकेट जरूर मांगा गया है। लेकिन भारतीय सेना का साफ तौर से कहना है कि भारतीय सेना एकमात्र ऐसी सरकारी संस्था है देश की जहां पर किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखा जाता है कि सभी जो धर्म हैं, जाति हैं, या वर्ग हैं, या रीजन है, क्षेत्र है, उनको रिप्रेजेंटेशन भारतीय सेना में जरूर मिले। और इसी के लिए भारतीय सेना की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, यानी कि रिक्रूटमेंट रैली होती है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है। भारतीय सेना के 73 अलग अलग जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं जो देश भर में फैले हुए हैं, वो अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से उस क्षेत्र में, जैसे कि अगर गढ़वाल रेजिमेंट है तो उस गढ़वाल रेजिमेंट में उस गढ़वाल क्षेत्र के जितने भी युवक होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, या किसी वर्ग के हों, वो कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि, क्योंकि भारतीय सेना एक बड़ी सेना है, एक बड़ा जो है करीब करीब जो है 11-12 लाख की जो फोर्स है भारतीय सेना की, और इसके लिए जो भर्ती के लिए जो नौजवान आते हैं वो एक बड़ी संख्या होती है। अगर आपको छोटा सा उदाहरण दे दें कि भारतीय वायुसेना की जो अग्निपथ योजना के तहत 3,500 पोस्ट आई हैं और उसके लिए 7.5 लाख युवाओं ने जो है अप्लाई किया है। तो अब आप ये मान सकते हैं कि जब 40,000 जो पद होंगे थल सेना के, भारतीय सेना के, तो उसके लिए कितनी बड़ी संख्या में जो है नौजवान जो है वो आवेदन करेंगे। इसीलिए जो भारतीय सेना है उसके रिक्रूटमेंट के 73 अलग अलग ऑफिस हैं, उनकी अलग अलग रिक्रूटमेंट रैली होती है जहां पर कोई भी युवा जो है वो अप्लाई कर सकता है। कुछ इन्फेंट्री रेजिमेंट है जहां पर कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर, क्षेत्र के हिसाब से वहां पर भर्ती की जाती है। अन्यथा कोई भी सैनिक के साथ कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। और अग्निपथ योजना के तहत ये जो कास्ट सिस्टम के या रिलीजन के बेसिस पर जो कुछ जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है, ये भी आने वाले समय में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, या फिर जो रेशो होगा उसमें जो सैनिकों का वो करीब करीब 60-40 के करीब होगा या 50-50 के करीब होगा। यानी कि जो सिख रेजिमेंट है उसमें 50%, 60% सिख सैनिक होंगे और बाकी 50% जो होंगे वो मिक्स क्लास होंगे। यानी कि कोई भी तमिलनाडु का, मणिपुर का, मिजोरम का या राजस्थान का, गुजरात का कोई भी युवक जो है उस रेजिमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस वीडियो यानी अनकट फाइनल असॉल्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर
अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगा।